1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, पंजाब के विकास के लिए अनुदान की जो मांगे सदन में प्रस्तुत की गई है उसका मैं समर्थन करती हूँ। जैसा माननीय सदस्य ने कहा था कि पंजाब के विषय की बात है इसलिए बोलना है, बल्कि इसलिए भी बोलना है कि पंजाब के सुख दुख के मामले में इस देश का हर आदमी अपना हिस्सा रखना चाहता है और उसे समझने की कोशिश करता है। इसी भावना से मैं भी इस विषय पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम कई विरोधी दलों के सदस्यों ने इस चर्चा को राजनीतिक विषय बनाया और कहा कि यहाँ पर प्रजातंत्र को दबाया गया है। ऐसा नहीं है। जिन हालात में हमारे नेता और हमारी पार्टी की सरकार ने वहाँ चुनाव करवाए और लोगों को मौका दिया, तब वहाँ हमें अपनी पार्टी की परवाह नहीं थी कि वह सत्ता में आएगी या नहीं। वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो, फिर से खुशहाली आए, इसकी चिंता थी। प्रजातंत्र कायम रहे, अखंडता कायम रहे, ऐसा विश्वास था। पंजाब के चुनाव से लेकर गुरुद्वारे में जो कार्यवाही की गई, हर कदम इस तरह से उठाया गया कि वहाँ किसी की भावनाओं का दमन न हो। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सीमा के इलाके हैं, स्वतंत्रता के बाद जितनी उनकी प्रगति होनी चाहिए थी वह उतनी नहीं हो पाई। चाहे पंजाब का गुरदासपुर का इलाका हो या हरियाणा का मेवात का इलाका। हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब इन जगहों पर गए तो हमने देखा कि वहाँ यातायात के साधनों का पूरा विकास नहीं हुआ था, अभाव था। वहाँ पर रेल की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों पर काम कम हुआ है। पंजाब हरियाणा दोनों में हरित क्रांति आई, लेकिन सीमा के इलाकों में जो हमने देखा कि वहाँ पर पूरे पंजाब की तुलना में कुछ कम काम हुआ है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि हम जो मांग पूरी करने जा रहे हैं उसमें उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पूरे क्षेत्र में संतुलन हो और पंजाब के हर हिस्से के लिए सही रकम का प्रावधान भविष्य में किया जाए। वहाँ काफ़ी लोगों से मुलाकात की। लोगों ने कहा कि रेलवे लाइन जो अमृतसर से पठानकोट जाती है उसमें समस्या है। सभापति महोदय, चौधरी साहब ने अभी यहाँ पर जो कहा वह सही कहा और विशेष मांग पर वह बोले। राजनीतिक भाषण उन्होंने नहीं दिया। पंजाब में जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर कौन से उद्योग लगने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने जो कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ और मांग करता हूँ कि उसको पूरा करना चाहिए। हमने चुनाव के दौरान देखा वहाँ पर महिलाएं दोपहर
को भी काम करती है, खेतों में जाती है, जबकि हमारे महाराष्ट्र में सुबह और शाम को कार्य करती है। पंजाब की समस्या खाली बड़े उद्योग लगाने से हल नहीं होगी, उसके साथ साथ वहाँ ऐसी योजनाओं का होना आवश्यक है। इस बजट या उसकी मांगों में छोटे उद्योग के लिए जो भी प्रावधान किया गया है, मेरा निवेदन है कि उस राशि को बढ़ाया जाए। यहाँ कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पंजाब के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम पैसा रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ उस ओर भी सरकार का ध्यान जाए, वहीं छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में योजना की जाए, ताकि गाँव में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। मुझे गुरदासपुर के लोगों ने बताया कि वहाँ 500 के लगभग युवा गायब हो गए। इसमें कितनी सच्चाई है वह तो सरकार पता करवाए, पुलिस बता सकती है, लेकिन यह निसंदेह सत्य है कि पंजाब में आज कई देशी और विदेशी ताकतें सक्रिय है और उनके कारण ही यह समस्या हल नहीं हो पा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबी ही आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। गाँव में रहने वाले गरीब लोगों को शांति से उनके गाँव में ही रहने देने के लिए यह आवश्यक है कि हम गाँव में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दें, उनकी योजना करें। इसलिए जहां हम पंजाब की सुरक्षा के लिए पैसे का प्रावधान करें, उसके साथ साथ छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी समुचित पैसा रखें। यह भी नहीं होना चाहिए जैसी यहाँ शंका व्यक्त की गई कि पंजाब बजट के लिए जितने धन का प्रावधान किया गया है, उससे ज़्यादा पैसा सुरक्षा कार्यों हेतु रखा गया है। इसलिए सुरक्षा के लिए रखी गई राशि के बाद गाँव में छोटे उद्योगों की योजना पर ध्यान दें, बिजली के विकास पर ध्यान दें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। स्टॉप।